नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज का यह वीडियो BSTC का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं BSTC के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से राजस्थान जीके के टॉप 50 प्रश्न, जहां से आप अपने 150 नंबर एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जैसा कि आपको पता है BSTC के एग्ज़ाम की जो डेट है वो फिक्स हो चुकी है, तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। ये सारे प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। 30 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम में राजस्थान जीके के ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि लोक देवता तेजाजी को किस स्थान पर सर्पदंश हुआ था। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला सुरसुरा, दूसरा नागौर, तीसरा खरनाल और चौथा पुष्कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि सुरसुरा। सुरसुरा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि गोगा जी का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ था। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला 11वीं, दूसरा 13वीं, तीसरा 12वीं, चौथा 14वीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 11वीं शताब्दी में जन्म हुआ था किसका? गोगा जी का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि रामदेव जी की समाधि पर मंदिर कब व किस महाराजा ने बनवाया। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला जयपुर नरेश विजय सिंह ने सन 1937 में। दूसरा जोधपुर शासक अभय सिंह ने 1737 में। तीसरा जैसलमेर महाराजा वीर पवार ने 1831 में। और चौथा बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने 1931 में। तो 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह है। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। आपके यहाँ पर उपयुक्त सभी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये चौथा ऑप्शन माने आप। तो तलवार, अगला ऑप्शन है कटारी, अगला ऑप्शन है भाला और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये टाइपिंग की वजह से जो 4 नंबर ऑप्शन है वो पहला हो चुका है, तो और जो पहला है आप ऐसा समझे कि 4 नंबर पे आ गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? भाला। तो लोक देवता पाबूजी का बौद्ध चिन्ह क्या है? भाला है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य के रूप में मानती है। हड़बूजी, पाबूजी, झुंझारजी, बिगाजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पाबूजी। पाबूजी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किसकी गायों को छुड़ाने हेतु पाबूजी ने अपने बहनोई दरियाव खींची से युद्ध किया। 4 ऑप्शन है हमारे पास में। देवल चारणी की, रत्ना रायकी की, उपयुक्त सभी, लाछा गुजरे की।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि देवल चारणी की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। रेबारी जाति के लोगों द्वारा पाबूजी की वीर गाथा को गाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? गीत, पावड़े, फड़, ब्यावले। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि पावड़े कहा जाता है। रेबारी जाति के लोगों द्वारा पाबूजी की वीर गाथा को गाया जाता है और इसे क्या कहते हैं? पावड़े। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में किसे जानते हैं? गोगा जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, तल्लीनाथ जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि तल्लीनाथ जी को प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि कौन से लोक देवता शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे? इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है, क्योंकि आप सभी प्रिय विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और आपने कहीं ना कहीं इनमें से काफ़ी प्रश्नों को पढ़ भी रखा होगा और याद कर रखा होगा। तो मैं बीच बीच में आपको 2-3 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और प्रयास करना है कि बिल्कुल सही जवाब हो। तो इस प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला तल्लीनाथ जी, दूसरा गोगा जी, तीसरा केसरिया कुंवर जी, चौथा कल्ला जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी प्रिय विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए BSTC, PTT, रीट, अन्य भर्तियां, PTI, अन्य सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं जिनसे आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। निम्न में से किस लोक देवता का जन्म एक जाट कृषक राव महन के घर हुआ? 4 ऑप्शन है। वीर बग्गा जी, हरिराम जी, केसरिया कुंवर जी, मल्लीनाथ जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि वीर बग्गा जी। वीर बग्गा जी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि किस लोक देवता को मुस्लिम रामसा पीर के नाम से मानते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला रामदेव जी, दूसरा हड़बू जी, तीसरा कल्ला जी, चौथा पाबू जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि रामदेव जी। रामदेव जी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि बापिनी गांव ओसिया जोधपुर में किस लोक देवता का मुख्य पूजा स्थल स्थित है? केसरिया जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, मेहा जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि मेहा जी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? पीपल, बबूल, खेजड़ी, बरगद। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खेजड़ी। खेजड़ी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि किस लोक देवता के उपनाम, किस लोक देवता का, यहाँ पर के नहीं होगा, का होगा, तो किस लोक देवता का उपनाम ऊंटों का देवता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, बिग्गा जी, पाबू जी, देव नारायण जी, रामदेव जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि पाबू जी। पाबू जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, रामदेव जी, मच्छेंद्रनाथ, पाबू जी, उगम सिंह भाटी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि पाबू जी की माता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है हमारे पास में, केमल दे, सुप्यार दे, कोई नहीं, कमला दे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि कमला दे। कमला दे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, रामसा पीर के नाम से किस लोक देवता को पूजा जाता है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि रामदेव जी। रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है, नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी थी? 4 ऑप्शन है, तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि गोगा जी। गोगा जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के स्थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? 4 ऑप्शन है, हरा केसरिया, सफेद, सुर्ख लाल, सिर्फ केसरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सफेद। सफेद इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि डूंगरपुर जिले में स्थित सामलिया किस लोक देवता का प्रसिद्ध स्थल है? 4 ऑप्शन है। फिलहाल इस प्रश्न में 3 ऑप्शन है, चौथा आप अपनी तरफ से ऐड करो तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से ही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो 3 ऑप्शन है, तेजा जी, कल्ला जी और गोगा जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि कल्ला जी। ये सारे के सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि लोक देवताओं से संबंधित है, और कम से कम 1 या फिर 2 प्रश्न यहाँ से आपको इन 50 में से देखने को पक्का मिलेंगे। तो अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार करें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता, नाग यानी सर्प, के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। 4 ऑप्शन है, तेजा जी, पाबू जी, जरडा जी, हड़बू जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यानी कि तेजा जी। तेजा जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। 4 ऑप्शन है हमारे पास में, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, देव नारायण जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि रामदेव जी। रामदेव जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की।
प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला 1003, दूसरा 1505, तीसरा 1605, चौथा 1002। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 1003 में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपों को क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? भोपा कहते हैं, घोड़ला कहते हैं, रीखिया कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई अन्य नाम अगर है तो मैं चाहता हूं कि आप सभी प्रिय विद्यार्थी तेजाजी के इस प्रश्न का जवाब स्वयं देने का प्रयत्न करें। कमेंट बॉक्स में तेजाजी महाराज की जय जरूर लिखें और तेजाजी के जो भोपे हैं उन्हें क्या कहते हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि रामदेव जी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि रामदेव जी। रामदेव जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। लोक देवता वीर फत्ताजी का मेला किस तिथि को लगता है? 4 ऑप्शन है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि भाद्रपद शुक्ल नवमी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप सभी प्रिय विद्यार्थी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक सारे वीर तेजा क्लासेज के इम्पोर्टेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक एक बच्चे तक इन वीडियो को भेजिए जिनसे वह अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि किस लोक देवता की ख्याति कबीर की तरह हुई? 4 ऑप्शन है। तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि बाबा रामदेव। रामदेव जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस लोक देवता के संबंध में ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती? 4 ऑप्शन है। कल्ला जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि मेहाजी मांगलिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि रामदेव जी ने किसके साथ विवाह किया था? 4 ऑप्शन है। नेतल दे, पेमल, सुप्यार दे और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि नेतल दे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? 4 ऑप्शन है। देवनारायण जी, कल्ला जी, पाबू जी और दूसरा और तीसरा ऑप्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पाबू जी। पाबू जी जो है उनको उन लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। तो लक्ष्मण का अवतार कौन से हैं? पाबू जी हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि 24 वाणियाँ किस लोक देवता से संबंधित पुस्तक ग्रंथ है?
देवनारायण जी, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि रामदेव जी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि मेहाजी मांगलिया की सवारी का नाम लीलन, किरण काबरा, केसर कालमी, नीली घोड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू कश्मीर किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि बाड़मेर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि फिरोज तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया? पाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, तेजा जी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्न में से किस लोक देवता का जन्म स्थान सही सुमेलित नहीं है? रामदेव जी रामदेवरा, पाबू जी कोलूमंड गांव, गोगा जी ददरेवा, तेजा जी खरनाल। इन 4 में से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाबू जी कोलूमंड। गोगा जी ददरेवा बिल्कुल सही है और तेजा जी खरनाल भी सही है। रामदेव जी रामदेवरा, यह जो पहला ऑप्शन है रामदेव जी का, यह गलत है। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थी, रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि बाबा रामदेव का जन्म किस वंश में हुआ? राजपूत, तंवर, क्षत्रिय, राठौड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि तंवर। तंवर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि शस्त्र विद्या का ज्ञान किस लोक देवता को था? मल्लीनाथ जी, वीर फत्ता जी, भूरिया बाबा, गोगा जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि वीर फत्ता जी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। लोक देवता वीर तेजा जी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पीरों के पीर, रामसा पीर, जाहर पीर, धौलिया वीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलिया वीर। धौलिया वीर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 50 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा एक असंगत युग्म है? ऊंटों के देवता पाबू जी, गोगा जी का समाधि स्थल धूरमेड़ी गोगामेड़ी, मल्लीनाथ पशु मेला, तलवाड़ा झील, तेजा जी का जन्म स्थान खरनाल नागौर। तो इनमें से पहला ऑप्शन ऊंटों के देवता बिल्कुल सही है, गोगा जी वाला भी सही है, तेजा जी का भी सही है। लेकिन ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का जो असंगत युग्म होगा। आज के इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था। उम्मीद है कि इन 50 प्रश्नों में से आपके एग्जाम में लगभग 2 प्रश्न आपको देखने को पक्का मिलेंगे। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा
अलग अलग भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जैसे रीट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पीटीआई, बीएसटीसी, पीटीईटी, एलडीसी, एसएससी से संबंधित जीडी, एमटीएस सभी भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, जिनसे आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा आप सभी प्रिय विद्यार्थी कौन कौन से लोक देवताओं को पूजते हैं, यानी कि आप किन लोक देवताओं को सर्वाधिक पूजते हैं, उनका कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर लिखें। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से संबंधित या फिर किसी भी चीज़ से संबंधित, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से संबंधित या फिर 30 एग्ज़ाम को होने वाले बीएसटीसी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। समय के हिसाब से आपको आपके कमेंट का उचित जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।